देखिए, आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा जब मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का स्पॉट से सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? बुरा कैसे लगेगा? लेकिन हाँ, अगले ही पल अगर मैं एक सेंटेंस जोड़ दूँ कि हो तो जाता, लेकिन जो है सो आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है और इस वजह से नहीं हो रहा है। ये सुनने में बहुत खराब लगा होगा और इससे भी ज़्यादा खराब आपको तब लगेगा, जब आपको ये सुनने में मिलेगा, ये कॉलेज में कोई टीचर आपको बताएगा, जब आपका एडमिशन होने वाला रहेगा और बस किसी कागज़ की वजह से नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन-सा स्टूडेंट हो रहा होगा जिसके साथ ऐसा कुछ भी होने लग रहा होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ होता है, पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी होगा। इस साल तो कुछ ज़्यादा ही होगा क्योंकि इस साल जो है सो स्टूडेंट्स की संख्या अधिक है और जो है सो स्पॉट में सीटों की संख्या कम है। तो एक के बाद एक स्टूडेंट जो है सो एक-दूसरे पे चढ़े रहेंगे और कोई भी किसी को समय देने के लिए बिल्कुल भी माइल नहीं होगा। और ऐसे में जो है सो वैसे भी आप लोगों को प्यारे बच्चों पता है कि आप लोगों का जो है सो 27 से लेके 30 अगस्त के बीच मात्र 3 दिनों के भीतर ही आप लोगों को सारा का सारा जो है सो कॉलेज में जो है सो डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट्स 5 जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हमने लिख लिया है और सभी का जवाब एक-एक करके हम आपको देंगे। लिख के इसलिए रख लिया है ताकि कुछ हम भूल ना जाएँ, ठीक है? तो दोस्तों आप सभी का हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं करियर टीचर्स अकेडमी आपके परिवार में और दोस्तों आप सभी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में बहुत प्रेम दिया। और इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट है, उम्मीद करेंगे आप लोग पूरा करेंगे। भगवान से ईश्वर से परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को जो है सो मनपसंद का कॉलेज मिले, जल्द से जल्द आप लोग कामयाब और अपने माता-पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। फटाफट से वीडियो को लाइक करके 1000 लाइक का टारगेट पूरा करें और नीचे कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर करें। चलिए जो है सो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि बिहार डीएलएड स्पॉट एडमिशन 2024 में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो ऐसे में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा डीएलएड एडमिट कार्ड। डीएलएड जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपको वो एडमिट कार्ड मिला होगा वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद में आपको जो है सो स्कोर कार्ड चाहिए होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में स्कोर कार्ड समझ में नहीं आएगा। देखिए स्कोर कार्ड मतलब कि रिजल्ट कार्ड, रैंक कार्ड जिसको कहते हैं जिसमें आपका रिजल्ट वगैरह था। वो जो है सो आप स्क्रीनशॉट होगा या जो भी होगा आप उसको प्रिंट करा लीजिएगा वो। उसके बाद में जो है सो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है जिसको कहते हैं काउंसलिंग का। जैसे कि आप लोग अगर जनरल से होंगे या ओबीसी से होंगे तो आपको जो है सो 500 रुपए का पे करके जो है सो ऑनलाइन आप लोगों ने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा काउंसलिंग के लिए और आपका जो है सो फर्स्ट राउंड में, सेकंड में या थर्ड में तीनों में से किसी में नहीं आया है या आ गया है ना? ऐसा ही ना हुआ है? तो आपका जो है सो वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा और अगर आप एससी एसटी से रहे होंगे तो 350 लगा होगा तो वो वाला जो है सो आपको चाहिए होगा, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है तो आप साइबर वाले से जाके बात कर सकते हैं कि भैया जो है सो मैंने आपसे कराया था और मेरे पास नहीं है कैसे होगा, ठीक है? तो वो कुछ आपको रास्ता बताएँगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्टिल आ रहा है, आप नीचे मुझे कमेंट कीजिए और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाइए करियर टीचर्स अकेडमी पे, ठीक है? अब वहाँ पे मैसेज कीजिए। उसके बाद में बात करते हैं कि फोर्थ जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैट्रिक का जो है सो मार्कशीट लगेगा जिसको हम अंक पत्र कहते हैं और मूल प्रमाण पत्र जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी आपको लगेगा। फिर आपको 12th का जो है सो मार्कशीट लगेगा और सर्टिफिकेट मतलब मूल प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है? साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे डीएलएड को भरना चाहते हैं, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन आप किए हैं, तो आपको जो है सो ग्रेजुएशन का जो है सो मार्कशीट और प्लस में जो है सो मूल प्रमाण पत्र जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं और अगर आपके सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है तो आप प्रोविजनल भी लगा सकते हैं औपबंधिक प्रमाण पत्र, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो सीएलसी या टीसी दिया गया है अगर आप जो है सो 12th बेसिस पे भर रहे हैं तो आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला होगा वो आप डाल सकते हैं, ठीक है? और आप ग्रेजुएशन बेसिस पे भर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन का जो है सो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में आप कास्ट सर्टिफिकेट जिसको जाति प्रमाण पत्र कहते हैं वो आपको डालना होगा मतलब रखना होगा अपने साथ और आप अगर ईडब्ल्यूएस से है तो आपको ईडब्ल्यूएस भी रखना होगा। साथ ही साथ आपको जो है सो रेजिडेंशियल मतलब बिहार के आप मूल निवासी हैं, कहने का अर्थ है कि आपको अपना निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, डोमिसाइल जिसे कहते हैं, वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में जो है सो आपको आधार कार्ड रखना पड़ेगा, फोटो का 3 रख लीजिएगा। देखिए वैसे तो 2 ही लगेगा, 3-4 हम इसलिए लिख दिए ताकि आपके पास एक एक्स्ट्रा फोटो रहे और ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी आपको
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी डुप्लीकेट लगेगा। इसका 2-2 कॉपी आप लोग जो है सो करा लीजिएगा और लेके जाइएगा। और किस-किस कॉलेज में, तो जिन-जिन कॉलेजों में आप लोगों को एडमिशन कराना है उन सभी कॉलेजों में लेकर के आप लोग जाइएगा, ठीक है। और आप लोगों को वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। इसमें से कोई भी कागज़ आपके पास नहीं है, मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और जल्द से जल्द जो है सो कागज़ तैयार कीजिए। और जो है सो आप लोगों का 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में ही कागज़ जो है सो जमा कराना होगा कॉलेज में, जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अपने दूसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जिसे कहते हैं, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तो था, मतलब काउंसलिंग के लिए ऑलरेडी आप लोगों ने 500 रुपये या जो है सो आप लोगों ने जो है सो 350 रुपये दे करके जो काउंसलिंग कराया था शुरुआत में ही, बस वही लग गया है। और आप लोगों से एक भी रुपया नहीं लगेगा, कॉलेज में एक भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। जो भी आपसे फॉर्म दिया जाएगा वो सब भी फ्री में दिया जाएगा, और 2-4-5 रुपया लगता है तो लग जाने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मली पैसा जो है सो आप लोगों का 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि सीएएफ क्या है। देखिए, सीएएफ मतलब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये क्या है? तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जो है सो हमने अभी आपको बताया कि 500 रुपये दे करके, अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी के होंगे तो आपने फॉर्म भरा होगा शुरू में, और नहीं तो 350 रुपया दिया होगा अगर आपने एससी एसटी के, अगर आप स्टूडेंट हैं, कैटेगरी के बच्चे हैं तो। मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आप लोगों के पास कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो जो है सो जरूर लेके जाना है। और अगर मगर नहीं लेके जाना ही है, और आपके पास होना भी चाहिए, और आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा सवाल है कि कौन-कौन स्टूडेंट्स जो है सो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकता है, जो भी डीएलएड का फॉर्म भरा रहा होगा, एंट्रेंस का एग्जाम दिया होगा और पास कर गए होंगे, और साथ ही साथ काउंसलिंग के लिए जो है सो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए रहे होंगे। इतना कुछ अगर जिसके पास है, और जो भी डॉक्यूमेंट हमने इस वीडियो में बताया है वो सब अगर आपके पास है, तो वो जो है सो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है सो अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल जमा करना होगा या जीरोक्स जमा करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा वो सब का सब जो है सो जीरोक्स लगेगा, ओरिजिनल नहीं लगेगा। और जितना भी सीट खाली है आपका, वो सभी सीटों का जानकारी जो है सो हम एक वीडियो में ऑलरेडी दे चुके हैं, आप उस वीडियो में जाके देखिए। और हाँ, डीएलएड से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, एस्टेट, सीटेट, आईटीईपी, बीपीएससी, ट्री का, ये सभी का जो है सो, और करियर में आगे बढ़ने के जो तरीके हैं, टिप्स हैं, और जो एक फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में भी जो है सो हम आपको 1 टू 1 जो है सो इंटरेक्शन करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, वीडियोस लाते रहते हैं, और जो है सो हम आपको जो है सो ट्रेन करते रहते हैं। तो आप लोग जो है सो डीएलएड के लिए, बीएड, स्टेट, सीटेट, आईटीईपी या बीपीएससी, ट्री, किसी प्रकार के भी जो एग्जाम्स की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप जो है सो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों को जो है सो टेस्ट भी देंगे, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोगों से जो है सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।